जी भाई, तो हमें अब क्या करना है कि जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी मुहर्रम से पहले, ठीक है, उसमें हम लोगों ने अपने 9 चैप्टर कवर कर लिए थे। कौन कौन से रह गए थे? 6 और 7। चलें, तो इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हमें वेरिएबल के अंदर कोई चीज स्टोर करवानी होती है, लेट सपोज मेरे पास एक नेम है साद और एक नेम है अली, इन दोनों को वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो सबसे पहले जो चीज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वार। आवाज नहीं आ रही है। इसके बाद क्या लिखेंगे? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं नेम 1। मसला तो नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? सात। दो आ रही है और एक नहीं आ रही है, इसका मतलब वहां से तार हिल गया होगा। चलें, अब नहीं आ रही है अगर, तो फिर उस बराबर वाली में देख लें, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना दिया किसके? अच्छा, पहले भाई मैं एक काम ये करता हूँ कि वो जो आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी ना उसकी, बूटस्ट्रैप की, वो जो है ना बहुत जहर लग रही है मुझे, तो उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। और इसको भी जो है ना पता नहीं किसी सर ने किया होगा, चंपे करा देंगे मुझे, छोड़ो इसको नहीं करते। और हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। हेलो, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ भाई, सात के नाम से हमने एक वेरिएबल, अपना नेम 1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर सात स्टोर कर लिया। सही है? क्या गलती है? डबल कोटेशन। तो डबल कोटेशन लगाना जरूरी है या सिंगल कोटेशन? दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमने एक ये क्या कर दिया? डबल लगा दिया। अच्छा, ये जो चीज मैंने बनाई है, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, फ्लोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोले। अच्छा, ये स्ट्रिंग जो होती है ये डेटा टाइप होती है, क्या होती है? ये डेटा टाइप होती है ना। अच्छा, अभी तक डेटा टाइप्स कितनी पढ़ी है? एक स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर, नंबर, फ्लोट और बुलियन। बुलियन नहीं पढ़, बुलियन अभी पढ़ लेते हैं, अभी बस हो गया ट्रू फॉल्स, पढ़ लिया हम, ठीक है। अब एक वेरिएबल बनाते हैं, किसके नाम से? टू नेम के नाम से। नहीं हो सकता? अच्छा, क्या हो सकता है? नेम 2 इक्वल्स टू, इसके अंदर अली लिख देते हैं, ठीक है भाई। सिंगल कोटेशन के अंदर कोई मसला तो नहीं है। अब इसको जो है ना पॉपअप पे शो करवाना है। अलर्ट क्या था? एक बिल्ट इन फंक्शन था। क्या था? बिल्ट इन फंक्शन था। हाँ, और अलर्ट के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया? नेम 1, ठीक है। ये सही नहीं लिख रहा मैं, तो क्या लिखेंगे? बगैर कोटेशन के। ऐसा ही है, तो ये चीज डायनेमिकली कॉल हो रही है। नेम 1 फिर कॉमा। अच्छा, कॉमे से भी तो हो सकता है, कॉमे से किसी ने करके देखा? कॉमे से भी हो जाता है, ठीक है। आप प्लस लगाएं या फिर आप क्या लगाएं? कॉमा लगाएं, दोनों क्या कर देंगे? कॉन्कैट कर देंगे, सही है। अच्छा, नेम 1 फिर आगे प्लस दे देते हैं, और प्लस में एक स्पेस चाहिए, इसके बाद स्पेस, फिर इसके बाद
प्लस, फिर इसके बाद नेम 2 आ जाएगा। सही है भाई, तो ये हमने नेम 2 लगा लिया। अब अगर इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये क्या आ गया भाई, सादा लिंक। ये बात सबको क्लियर थी? आवाज ही नहीं आ रही? सही है, अच्छा जी। तो इसी तरीके से हम एक नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं। तो var num इक्वल्स टू 5। सही है? क्यों सही नहीं है? सही है ना, इंटीजर है। एक वेरिएबल बनाया num2 इक्वल्स टू, कर दिया 10, लेकिन इसको कर दिया स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट का काम करता था डॉक्यूमेंट पे ना। अब मैंने यहां पे लिखा num फिर प्लस फिर num2। अब मैं सवाल करता हूं किससे? ये जो टोपी वाले, ब्लैक टोपी वाले ना आप, हाँ। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? नहीं करो ना, इस तरीके से नहीं करो ना, उसको जवाब देने दो, घबराने तो दो उसको थोड़ा सा। वे क्या देख रहे थे? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ भाई, num1 प्लस num2 क्या आंसर आ रहा है इसका? 500। ओ हाँ भाई, क्या आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? 510 क्यों आना चाहिए? अभी तो प्लस हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने क्या बताया था कि जब एक स्ट्रिंग हो और दूसरा इंटीजर हो, मतलब नंबर हो, तो वो उसको क्या कर देगा? कॉन्कैट कर देगा। तो जवाब क्या आएगा? 510 आ गया भाई, 510। ठीक है भाई, 500 वाले समझ आ गया तुम्हें? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं माइनस। अब क्या आएगा? 5 आएगा, नॉट अ नंबर नहीं आएगा। नॉट अ नंबर वाले कितने हैं? कोई बताएगा भाई? नॉट अ नंबर NaN, एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, नॉट अ नंबर आएगा ना? शायद नहीं, नॉट अ नंबर आएगा सर, नॉट अ नंबर नहीं आएगा, -5 आएगा। वो क्यों आएगा? कि मैंने आपको ये बोला था कि इस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। अगर वैल्यू ना पड़ी हुई हो, कोई अल्फाबेट पढ़ा हो, तो आप क्या आ जाएगा? नॉट अ नंबर। ये बात समझ आ गई है या नहीं? ठीक है, तो ये तो था हमारा पुराना लेक्चर। सही है। और हमने क्या पढ़ा था पुराने लेक्चर के अंदर? कि अगर यूजर से हमें इनपुट लेना हो तो हम क्या करते थे? एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रखा यूजर इनपुट, और इसके बराबर हमने क्या कर दिया भाई? प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या चीज आती थी? एक मैसेज आता था जो भी यूजर को बताना होता था। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंटर वैल्यू 1। सही है। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं यूजर इनपुट 2। देखो भाई, सोना नहीं है, समझना इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ? 2 कर देता हूं। अब 2 प्रॉम्प्ट चलेंगे, सुनो मेरी बात। 2 प्रॉम्प्ट चलेंगे, एक में एक वैल्यू लेगा और उसको स्टोर कर देगा यूजर इनपुट में। ये बात सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही है? एक दूसरा प्रॉम्प्ट चलेगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू इंसर्ट होगी वो किसके अंदर हो जाएगी? आवाज ही नहीं आ रही है। किसके अंदर हो जाएगी? यूजर इनपुट 2 में। अब मैंने पता है क्या किया? मैंने बोला एक वेरिएबल बनाओ रिजल्ट के नाम से, और इसमें क्या करो? यूजर इनपुट फिर प्लस कर दो, फिर किसको? यूजर इनपुट 2 को। अब जो भी इन दोनों का सम होगा वो किस में चले जाएगा? रिजल्ट में चले। आवाज ही नहीं आ रही है भाई? रिजल्ट में चले। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो भी रिजल्ट आए आप उसको क्या कर दो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे चलाया इसको, मैंने यहाँ पे लिखा 10, एक वैल्यू स्टोर हो गई यूजर इनपुट में। अब मैंने यहाँ पे लिखा 20, अब ये 20 भी जाके किस में स्टोर हो जाएगी? यूजर इनपुट 2 में। अब रिजल्ट जो आएगा उसमें क्या हो रहा है? दोनों चीजें प्लस हो रही है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए ना। लेकिन ये क्या बताएगा? ये 10 20। तो शायद मैंने आपको ये बात बताई थी
कि प्रॉम्प्ट जो होता है वो कौन सी डेटा टाइप एक्सेप्ट करता है। अगर उसको कन्वर्ट करना हो तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे कहाँ पे प्लस करेंगे, प्रॉम्प्ट से पहले, यहाँ पे आके हमने प्लस कर दिया, सही है। अब इसको रिफ्रेश कर दें, यहाँ पे मैंने लिखा 8 और यहाँ पे मैंने लिखा 61, तो कितने हो गए दोनों मिला के 69। बड़े खुश होके बोल रहे हो 69। हाँ भाई, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब देखो एक चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है इससे पहले वाला, ठीक है, 5वां 6ठा चैप्टर छोड़ दिया था, 5वां 6ठा 7वां यूं समझते हैं, ठीक है। देखो भाई एक चीज होती है जिसको हमने बोला कि लेट सपोज एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से। किसके नाम से भाई, आवाज ही नहीं आ रही है, नम के नाम से। इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 5, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में आके बोलता हूं नम प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि 5 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई, एक इंक्रीमेंट। अगर मैं इसको बोलता हूं नम इक्वल्स टू नम प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये चीज अपने ध्यान में रखना। लेकिन अभी इस वाली चीज को छोड़ते हैं, हम यहाँ पे क्या रखते हैं, नम प्लस प्लस, सही है। इसका मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, प्लस तो 2 लगे में, कितना इंक्रीमेंट होगा, बोलो 1 का होगा। कितना का होगा, 1 का होगा, ठीक है। एक प्लस प्लस लगाया और इसके अंदर नम लिख दिया, इसके अंदर भी क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। उस वाले में भी क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इस वाले में भी क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से माइनस माइनस नम क्या हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं यहां पे लिख दूं नम माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहां ऊपर वाले में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, नीचे वाले में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद भी डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहां पे है फर्क, क्या है यहाँ पे, बोलो ना, फर्क है। अब वो फर्क ये है कि जब प्लस प्लस बाद में आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि मैं इंक्रीमेंट तो करूंगा वैल्यू में, लेकिन बाद में। अब इस चीज को यहीं पे रोकते हैं कि बाद कब आएगी, ठीक है, बाद आएगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस वाली चीज में क्या है, यह है इंक्रीमेंट। और कौन सा इंक्रीमेंट कहलाया जाएगा, ये प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, बाद में एक अलग चीज होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आते हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो ना, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको जगाओ, ये हाँ, क्या बोला मैंने अभी, प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट आएगा यहाँ पे, पहली क्लास है, सही तो बोल रहे थे। क्या है ये, प्री डिक्रीमेंट, ठीक है भाई। तो यहां पे हमने इसको प्री डिक्रीमेंट कर दिया। और ये क्या हो जाएगा, अबे भाई स्पेलिंग खुद ही सही कर लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। बात समझ आ गई है या नहीं आई है, आ गई है। अब देखो इनमें क्या है। अब जैसे कि मैंने लिखा, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, और उसके अंदर मैंने बोला नम प्लस प्लस। अब नम प्लस प्लस में जो वैल्यू आएगी वो किधर स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर अब मैं आपको यहाँ पे इसका क्या आउटपुट चेक कराता हूँ, वार अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट। अगर इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नम में फिलहाल पड़ी हुई थी 5, नीचे आके इंक्रीमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या प्रिंट होना चाहिए, भाई इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं 5। इंक्रीमेंट का फायदा क्या हुआ, क्या है, नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि इंक्रीमेंट करूंगा बाद में। जब आप इसको पहली मर्तबा यूज करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 5 रहेगी, सेम रहेगी। बात समझ आ रही है। अब अगर इसकी वैल्यू 5 रहेगी
तो भाई इसका इंक्रीमेंट गया कहां, पता कैसे लगेगा? इसको पता ऐसे लगेगा कि जब इस वेरिएबल को एक और मर्तबा कॉल करोगे। लेकिन अब एक और मर्तबा मैंने इसको कॉल किया, ना उसमें मैंने इंक्रीमेंट किया, ना उसमें मैंने डिक्रीमेंट किया, ना पोस्ट किया, ना प्री किया, सिर्फ वेरिएबल को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब वो जो बाद की बात कर रहा था ना, वो बाद है ये वाली बात, कि बाद में वेरिएबल कॉल हो गया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, पहले वैल्यू क्या थी 5, यहां पे ये प्रिंटिंग का काम क्या करेगा 5 करेगा। लेकिन जब ये यहां पे गया, क्योंकि आपको पता है इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, लेफ्ट टू राइट कोड को रीड करता है। तो लेफ्ट पे 5 था, लेकिन इंक्रीमेंट मिला इसको, लेकिन इसने उस टाइम पे नहीं किया। कब करेगा, जब एक अलग मतलब एक और वेरिएबल मिलेगा। मिल गया वेरिएबल, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जब ये यहां पे आया तो इसकी वैल्यू हो गई 6। क्या ये बात समझ आ रही है? और बीच में क्या आ रहा है, प्लस। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? और इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, और अभी आंसर क्या आ रही है 11। कुछ समझ आई है, कुछ समझ नहीं आई। ठीक है, चलो एक और कोशिश करते हैं अपनी। हमने यहां पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है a, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 2। सही है। एक वेरिएबल बनाया b, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 3। यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं है, नहीं है ना? ठीक है। अब मैंने इसको बोला एक वेरिएबल बनाओ, किसके नाम से बनाओ, रिजल्ट के नाम से बनाओ, इक्वल्स टू, क्या करना है इसके अंदर, मैंने बोला a प्लस प्लस, a प्लस प्लस लिखा, इंक्रीमेंट होगा लेकिन पोस्ट है। पोस्ट का मतलब बाद में, अभी इसकी बात नहीं आई है, इसकी बात नहीं आई है। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया किसको, रिजल्ट को। रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई होगी, क्या पड़ी हुई होगी, ए में अभी क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2, नीचे आके इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट। तो आउटपुट भी क्या बताएगा, ये 2 बताएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब सवाल ये बनता है कि ये इसका इंक्रीमेंट कहां गया, पोस्ट था ना, बाद में। अब बात इसकी कब आएगी कि यहां पे मैंने लगा दिया प्लस, और यहां पे मैंने लिख दिया a। अब इस चीज को समझो, यहां पे a की वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 2, आगे गया इसको प्लस मिला, लेकिन जब ये आगे गया तो a में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 2 ही पड़ी हुई थी ना, लेकिन एक इंक्रीमेंट भी तो मिल रहा है उसको पीछे की तरफ से। तो यहां पे जब आएगा तो 1 + 2 हो जाएगा। अब ये बात समझ आ रही है? और 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 + 2 कितना हो गया, इसको मैंने कमेंट किया और रिफ्रेश करके देखा क्या बता रहा है ये। अब क्लियर है सबको? ठीक है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां पे 5 वैल्यू आ रही थी, इसको मैंने बोला प्लस, वैल्यू आ गई इसके अंदर b की, और इस बार b में प्लस प्लस पहले आ गया। समझो जरा इस बात को गौर से। अब बताओ वैल्यूज क्या होंगी, a में क्या वैल्यू, यहां पे क्या वैल्यू पड़ी हुई होगी, क्या पड़ी हुई होगी, 2 पड़ी हुई होगी। आगे गया, इसको मिला एक प्लस, ठीक है, ये प्लस लगा दिया। अब इस a में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 3 वैल्यू पड़ी हुई है। आगे गया, क्या मिला इसको, प्लस। अब आगे गया ये, अब b में वैल्यू पड़ी हुई है 3, लेकिन प्लस प्लस पहले आ रहा है, इसका मतलब 1 + 3, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहां पे लिख दिया मैंने क्या, 4। 4 + 3 कितने हैं, 7 + 2 कितने हैं। इसको कमेंट किया और रिफ्रेश करके देखा क्या बता रहा है ये। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है या नहीं? कोई स्टूडेंट जो बोले सर मुझे समझ नहीं आया, एक क्यों नहीं समझ आया, अभी आया हो क्या? हाँ देखो, एलसीडी खुली हुई है सामने, देखो जब भी यहां पे
प्लस प्लस आ जाए बाद में, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट उस वक्त नहीं होगा, इंक्रीमेंट आगे जाके होगा जब ये सेम वेरिएबल कॉल होगा। अब जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, ए में ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, यहां पे आके क्या वैल्यू हो जाएगी, 2। अब इसका प्लस प्लस कहां गया, कहां गया तुम बताओ, कहां गया इसका प्लस प्लस, इसका प्लस प्लस गया आगे, आगे किसके पास आगे गया, यहां पे ए कॉल हुआ है ना, ए के पास गया तो इसको एक प्लस प्लस मिला पुराना, अब पुराना 1 और नया 2, तो कितने हो गए, 3 हो गए। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर प्लस कर दिया यहां पे। अब पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं है, अब कौन सी इंक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले इंक्रीमेंट करूंगा। तो कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 का इंक्रीमेंट करना है। बी में वैल्यू क्या पड़ी हुई ऊपर, 3, 1 पहले ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या आया था, क्या आया था इसका आंसर, 9 आया। अब समझ आई ये बात, ठीक है। अब देखो ये चीज इतनी आसानी से समझ आने वाली नहीं है। आप लोग सब एक काम करो, एक पेंसिल निकालो और एक कॉपी निकालो, सब लैपटॉप को सब बंद कर दो, जिसके पास लैपटॉप है भी उसको भी बंद कर दो, सब पेंसिल पे और इस पे कॉपी पे काम करेंगे। अगर नहीं लेकर आए तो बराबर वाले से बोरो कर लो। नहीं 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 नहीं, नोट पैड पे नहीं करना, क्योंकि अभी आज की क्लास से भाई आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपका काम तकरीबन पेंसिल और उस पे होगा। सबके लैपटॉप बंद होने चाहिए, कोई भी आउटपुट चेक नहीं करेगा। ये आपकी है पहली एक्सरसाइज। अब आप लोग इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। जी आपका क्या आ रहा है, मे भी नहीं करना ना, अभी इंटरव्यू वाले को ये तो नहीं बोलोगे ना मे भी। 27 आ रहा है, 6 और 27 में कितना फर्क है, बहुत फर्क है। करो करो, अभी टाइम लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल बिगनर लेवल है, इनिशियल लेवल है। अगर किसी को आपस में मुज़ाकरात करने तो वो भी कर सकता है, मसला नहीं है। हाँ
28 आ रहा है। सबसे ज्यादा कितने वाले? 28 वाले। कितने हैं 28 वाले? अच्छा 11 वाले कितने? 6 वाले कितने? 25 वाले ज्यादा है। देखो अब मैंने आपके सामने रिजल्ट चेक नहीं किया ना रिजल्ट चेक। अब आओ जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर देखना कि कौन किसमें क्या बढ़ मार रहा है। ठीक है, ज्यादातर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 28 का आ रहा है, 25 का। अब इधर देखो, आप यहाँ सुनो देखो भाई, num1 में क्या पड़ा हुआ है? 6 पड़ा हुआ है। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? 6 रहेगी। ठीक है, इंक्रीमेंट तो नहीं होगा ना? नहीं होगा भाई, प्लस गए। अब यहाँ पे num1 के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि इसको इंक्रीमेंट कौन सा मिल रहा है? पुराना वाला मिल रहा है, तो यहाँ पे 7 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आगे गए, एक और प्लस मिला इसको। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? ये num2 है, num2 में 3 पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले इंक्रीमेंट होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, नहीं आएगा ना 5। पीछे num1 चल रहा है, जज्बाती इंसान। अब यहाँ पे num2 चल रहा है। ठीक है, तो आंखें खोल के काम किया करो ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है? फिर आगे क्या? इसको और प्लस मिला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 नहीं होगा ना, num2 है। num2 में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी? 4। अब यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी रहेगी? 4 ही रहेगी। अब इसका इंक्रीमेंट कहाँ जाएगा? आगे जाएगा जब मिलेगा, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो फिर इसकी वैल्यू 4 पे ही रुक जाएगी। अब num1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी? नहीं, अब इसको नहीं देखोगे, अब देखोगे इंटरप्रेटर को, जो लेफ्ट टू राइट काम चलते हुए आ रहा था। आखिरी वैल्यू num1 की कहाँ छोड़ी थी? यहाँ पे छोड़ी थी। क्या मिल रहा है? ये 7, लेकिन एक इंक्रीमेंट मिल भी रहा है इसको, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। इसको कमेंट कर रहे हैं से पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 + 4 12 + 4 16 + 7 16 + 7 23 होता है। हाँ 23 होता है। और 23 के बाद 6 29। कितने हो गए भाई? इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और इसको बोलते हैं रिजल्ट। और ये क्या बता रहा है? ये 29। अब ये 29 बार बार क्यों दे रहा है? ये क्योंकि मैंने नीचे भी ड्रेस किया हुआ होगा, आई थिंक सो। ये रहा, देखा? देखो भाई, आ गया। तो ना 28 आया, ना 25 आया, ना 6 आया, कुछ भी नहीं आया। तो पूरी क्लास हो गई गलत और भाई आपका सही हो गया। तो मैंने तुम्हें किताब और पेंसिल दी है या नहीं? पेंसिल किस लिए दी है? किस लिए दी है पेंसिल? अब तुम उसका गलत यूज करोगे तो गलत बात हो जाएगी ना। हाँ, तो ये चीज तुम किताब में भी कर सकते थे। ठीक है, चलो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंसान गलती से ही क्या होता है? सीखता है। अब यहां पर एक काम ये करते हैं कि हम इसको ले जाते हैं ऊपर और इसको हटा देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब करो इसकी कैलकुलेशन। कोशिश तो करें, हल्की फुल्की कोशिश तो करें। इंक्रीमेंट माइनस वाला क्या? हाँ, मुझे नहीं पता, करो जो कर सकते हो करो।
इसी की बात कर रहे थे आप। बोल दिया ना। चलो भाई, दो बंदों के हो गए 29। हाँ भाई, ब्लू शर्ट कर लिया तुमने स्क्रॉल? मैं देख रहा हूँ तुम्हारी स्क्रॉलिंग चल रही है। हाँ, ऊपर से जा रहा है? क्या मतलब ऊपर से जा रहा है? ऊपर ऊपर से? हाँ, तुमने HTML CSS पढ़ी है? तुमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी? अभी जो जावास्क्रिप्ट में मैं चीज पढ़ा रहा हूँ ना, उसका पुराने लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं समझ आया। हाँ, वेरिएबल डिक्लेयर करने नहीं आते? अभी आज की क्लास में सबसे पहले यही सिखाया था। हाँ, आपने जहर नहीं लगाया था। आप किसके सेक्शन से हैं गुलशन? तो भाई हमारी क्लास में तो इसी तरीके से तेज जाया जाता है, बहुत तेज। अब आप देख लें, आप कवर कर सकते हैं इस स्पीड से, तो मोस्ट वेलकम है क्लास के अंदर, वरना आप जा सकते हैं। हाँ भाई, 29 ज्यादा हो गए, 25 ज्यादा हो गए, 30, 38। सबसे ज्यादा कितने? जरा तेज आवाज में बोलना। 30 है। 30 और 29 के बारे में मतलब ज्यादा अल्फाज आवाजें आ रही हैं। अब देखो भाई, आपका भाई क्या करता है? आपका भाई यहाँ पे 3 और 10 लिखा हुआ है, इसमें num1 में 6 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे गए, माइनस मिला। अब माइनस के बाद यहाँ पे num2 की प्री डिक्रीमेंट बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। फिर थोड़ा सा आगे जाके क्या मिला? प्लस मिला। फिर num3 के अंदर ये पोस्ट इंक्रीमेंट बोल रहा है, num3 में क्या पड़ा हुआ? 10, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11, क्योंकि उसको क्या मिल गया? इंक्रीमेंट मिल गया। ठीक है, फिर अब आगे गया, इसको क्या मिला? प्लस मिला। और num1 में क्या है? देखो यहाँ पे हमने कहा छोड़ा था? 5 पे, और 5 में 6 क्यों आएगा? प्लस प्लस थोड़ी है भाई, 5 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा। num1 को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं ना, उसके अंदर ना तो वैल्यू क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। आ जाओ भाई, 5 और 11 कितने होते हैं? 16 और 10 कितने होते हैं? 26 और 2 कितने होते हैं? 26 और 2 28। 28 माइनस 5, अभी रुको, अभी इधर से देख कर, 5 में से 2 निकाले, कितने बचे? 3 बचे। 3 में 10 डाले, कितने हो गए? 13। अपना 13 में 11 डाले, 24 में 5 डाले, 24 में 5 डाले 29। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं आया, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और क्या था? रेस 2। ठीक है, सही है भाई।
बोलो बोलो सवाल। इसकी जगह 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो, अगर आप इस वाले नम से पहले देखो लास्ट टाइम कब कॉल हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है, और सबसे पहले वैल्यू क्या थी? 5 थी। अब 5 जो हो रहा है वो इंक्रीमेंट तो नहीं है ना, वो क्या है? डिक्रीमेंट है। और कौन सा डिक्रीमेंट है? प्री डिक्रीमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उसके अंदर डिक्रीमेंट की, और जो डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू आई वो उसके नीचे लिखी थी, तो वो वैल्यू कितनी थी? 5। बात यहां खत्म। फिर अगली मर्तबा नम 1 कहां पे कॉल हो रहा है? सबसे लास्ट में। अब वैल्यू तो 5 ही रहेगी ना। क्यों? क्योंकि आखिरी वाली में ना तो कोई पोस्ट इंक्रीमेंट आ रहा है, ना कोई प्री इंक्रीमेंट आ रहा है, ना कोई पोस्ट डिक्रीमेंट आ रहा है, ना कोई प्री डिक्रीमेंट आ रहा है। सिर्फ वेरिएबल कॉल कर दिया। अब वेरिएबल कॉल कर दिया, वो जो वैल्यू वहां थी वही वैल्यू उठ के कहां आ जाएगी? लास्ट में आ जाएगी। सही। 11 का बता दूं, 11 कैसे आया? ठीक है, देखो हमने मेरे ख्याल से ये चीज ऊपर की थी। सही है। देखो 11 की बात कर रहे हो आप, 11 में क्या है? नम 3 पड़ा हुआ है। अच्छा, यहां पे नम 3 में क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहां पे जो वैल्यू आई है, इसमें वैल्यू क्या है? यहां पे क्या है? 10। अब मैंने 10 क्यों लिखा है यहां पे? क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो वैल्यू यहां पे क्या रहेगी? 10 ही रहेगी। लिख दिया 10 यहां पे। सही है। फिर आगे मिला नम 3। अब एक इंक्रीमेंट इसको पीछे से मिल रहा है, तो 10 में एक मिला दी तो कितने हो गए? 11 हो गए। तो यहां पे क्या आ गया? 11 आ गया। सही है। किसका डिक्रीमेंट? इसका जो डिक्रीमेंट है वो कहां गया? ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। इसकी बाद आएगी। इसकी बात कब आएगी? जब वेरिएबल कॉल होगा। जब तक वेरिएबल कॉल नहीं होगा इसकी बात नहीं आएगी। यही है। ठीक है भाई? जी हसनैन भाई। और एक काम करते हैं, अभी भी चीज क्लियर नहीं हुई है, 2 से 3 एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है। अब इस बार वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नहीं, अब आसान वाली वैल्यूज दे देते हैं। ठीक है। आपने अपने भाई पे भरोसा रखा है कि आपको आसान वाली वैल्यूज मिलेंगी? एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं 1। ठीक है। और ए के अंदर लिख देते, अब देखो बहुत ही अच्छा। अब ना सब अपनी जबानें बंद रखना। सब कोई भी जो है ना एक अल्फाज नहीं बोलेगा। हाँ, एक अल्फाज नहीं बोलेगा। एलपीसी एक में लिखते हैं 4। ठीक है। अबे वो एक कमेंट भी आया था, देखा था किसी ने? एक कमेंट आया था कि सर आप एलपीसी क्यों बोलते हैं, तो मैंने उसको लिख दिया था लीगल कोर्स प्रैक्टिस। ठीक है। तो बी के अंदर इस बार वैल्यू डालते हैं 2। ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं सी और इसके अंदर वैल्यू डालते हैं 10। बस यहां तक बात खत्म है। अब अपनी जबानें बंद कर लो, करो। जिसको जवाब आ भी जाए ना वो फिर भी चुप रहेगा। ठीक है। अच्छा, और जिसको जवाब आ जाएगा ना वो सिर्फ अपना हैंड रेस करेगा, मैं समझ जाऊंगा क्या गेम है। ठीक है। इक्वेशन बना रहा हूं मैं, वार इक्वेशन। क्या बोला मैंने? अपनी जबानें बंद रखो। जिसको आ गया बस वो अपना हैंड रेस कर ले। हाँ भाई, हैंड रेस कितने का हुआ है? 1 का, 2 का, बस 3 का, 4 का। ठीक है। अब 4 के अलावा मतलब 5 के अलावा अब सब सॉल्व करें इसको।
बेटा, रगड़ो, जोर लगा दो तुम आज। नहीं बनाना मसला है। मुझे नहीं पता। अच्छा, ई का मतलब अगर एरर होता है तो जे का मतलब फिर जॉनी होता होगा। सही है। हाँ, अब इसका ताल्लुक है पुराने वाले लेक्चर से। हमें बता देते थोड़ा सा। हाँ भाई, इस्लामाबाद लास्ट में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? क्या? एक मिनट, क्या 241 आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ भाई, कर लिया सबने? क्या आंसर आ रहे सर? आपका क्या आ रहा है? E20 J28। और क्या आ रहा है? 38 और 360 और 40। भाई इसका आंसर ये लिखते हैं document.write, और मेरी नाकिस अकल के मुताबिक इसका आंसर कुछ भी नहीं आ। और इसको रिफ्रेश करके देखते, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन एरर आए। और वो एरर क्यों आएगा? क्योंकि J इज नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा? J इज नॉट डिफाइंड। ये देखो क्या बता रही है, J इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है? अच्छा, अगर इस J को बना देते हैं, बस बना के छोड़ दिए, अब क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा, एरर नहीं आएगा। बल्कि ये चीज थोड़ी सी जो है ना, आप लोगों के लिए थोड़ी सी एडवांस पे चली आएगी। अब मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 44 आ रहा है। चलो करके देखते हैं इसको। नॉट आ नंबर क्यों आएगा भाई? देखो, A है A प्लस प्लस, A में वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 4। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? 4। फिर आगे इसको प्लस मिला, फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि एक इसको पीछे से मिला और एक इसको आगे से मिला, दोनों जगह से मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे गया, माइनस हो गया ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगाया, फिर प्लस के बाद क्या हो जाएगा? C प्लस प्लस मतलब 10। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 10। फिर प्लस मिला आगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11। फिर प्लस मिला यहाँ पे, और क्या हो जाएगा? आखिरी A हमने कहाँ छोड़ा था? आखिरी A हमने यहाँ छोड़ा था, तो 6 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। फिर प्लस मिला, अब क्या हो जाएगा? 7। ठीक है भाई, चलो भाई अब इसको शुरू करते हैं। 4 प्लस 6 10 माइनस 1 9 प्लस 10 19 प्लस 11 30 प्लस 7
37 प्लस 7 और आंसर क्या आ गया इसका 44। अब मुझे नहीं लगता, हाँ भाई वो 2 7 कैसे 7 7 भाई 7 7 7 पहली बात तो ये है कि 14 होते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि यहां पे ए क्या था, नहीं सॉरी यहां पे ए क्या था, यहां तक बात समझ आ रही है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट कौन सा लगा हुआ है, प्री लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से लेके यहां तक कोई ए कॉल नहीं हो रहा, आखिरी वैल्यू ए ने कहा छोड़ी है 6 पे छोड़ी हुई, ठीक है। आगे मिला यहां पे, लेकिन क्या मिला प्लस प्लस, तो 6 में एक ऐड कर दिया पहले, तो ये क्या हो गया 7, फिर आगे गया ये, अब लास्ट में ए की वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 7, अब जो लास्ट में ए कॉल हो रहा है ना उसमें इंक्रीमेंट है ना डिक्रीमेंट है, तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 7 ही रहेगी, तो ये आखिर में 7 7 14, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई है, आ गई है। तो अब इस चैप्टर में आप लोग चीते हो गए या नहीं हुए, अबे यार अब बोरियत हो रही है। चलो तुम कहते हो एक और, तो फिर एक और, ठीक है। इस चैप्टर का नाम होगा 5 6 7, यही होगा चैप्टर का नाम, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं, अच्छा इसमें लिखते हैं y और इसके अंदर लिख देते हैं 10, अच्छा एक वेरिएबल बनाते हैं u और इसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं 5, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं w और इसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं 2, सही है। अच्छा अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, और इसके अंदर हमने बोला कि w माइनस वाई, नहीं y माइनस w, फिर आगे जाके हमने बोला मल्टीप्लाई, फिर हमने बोला u, सही है। अब इक्वेशन सुनो, गौर से सुनो। अब अगर इसका आंसर किसी को नहीं आया ना, उसको लिटरली 2 क्लास में जाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज यूज होगी, एक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, हमने इसको बोल दिया y प्लस w, ठीक है, और यहाँ पे हमने जाके माइनस कर दिया, नहीं माइनस नहीं किया, प्लस कर दिया y। करो सॉल्व, इसका आंसर बताओ। पीछे की दोनों स्क्रीन गायब हो गई, हाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, बोर्ड मास। भैया जी HTML और CSS को हम बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं, अब नहीं जाना वहां पे, अब लॉजिक्स पे काम करो। माइनस 120 और यहाँ पे प्लस 120, माइनस 120 एक मरतबा दोबारा देख लो, मसला नहीं, जल्दी नहीं है। सही है, अपने अपने आंसर अपने पास सेव रखें। माइनस 100, तुमने ना हवा में तीर चलाया, या तो तुमने करके देख लिया।
यार पानी तो लेकर आना, पानी तो लेके आना। -100 हो गए, 4-5 हो गए। ठीक है भाई। अच्छा अब ऐसा है कि हम साइड में एक अदद क्या खोल लेते हैं, कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब आपके ख्याल में जो सबसे पहले चीज सॉल्व होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, y प्लस डब्ल्यू। वाई में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 10। 10 प्लस 2 कितने हो गए, कितने हो गए, 12। ठीक है, अब 12 जब हो गए ये, तो हम क्या करेंगे, इस 12 को क्या कर देंगे, u से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही है। तो u में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 5। और 5 12 से कितने हो जाते हैं, 60। यहां तक जो बात बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है, 60। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आगे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 60। सही है। अच्छा अब मल्टीप्लाई भी हो गया, ब्रैकेट भी हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, अब ये w से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ही है। तो w से 60 w का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा इससे पहले क्या है, माइनस है, बल्कि एक काम करते हैं, -120 नहीं लिखते, मैं यहाँ पे 120 लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, बोर्ड मास, सब्ट्रैक्शन सबसे आखिर में होगा। ठीक है, इसके बाद एडिशन है। तो 120 में जब आप प्लस कर दो y को, तो y कितना पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। अब 130 में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, y, और y में क्या पड़ी हुई है, 10। अब 10 माइनस 130 हो गया, तो साइन आएगी बड़े नंबर की, तो क्या हो जाएगी, -120। ऐसा ही है। अभी रुको ना, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट बता देगा। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ गलत, क्योंकि मैं मैथ में हमेशा से ही बहुत कमजोर रहा हूँ। क्या बता रही है, कुछ भी नहीं बता रहा। हाँ तो बेटा तुमने ये पहले से चला के देखा हुआ, इसलिए तुम्हें पता लग रहा है। ठीक है, हाँ, u is not defined, u is not defined। अब इसका क्या आंसर आएगा, u को हमने हटा दिया। हाँ अभी भी एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, अब आ रहा है -4। क्या बता रहे हैं, हाँ सही, -4 बता रहे हैं। अच्छा अब देखो, बात असल में ऐसी है कि ये जो इसने यहाँ पे u इज नॉट डिफाइंड दिया ना, ये यूं समझ रहा है कि u को बराबर कर दिया हमने इसके, मतलब इसने क्या, हमने तो यहाँ पे स्पेस दिया था, हमने यहाँ पे स्पेस दिया था, लेकिन इसने क्या किया, इस u को इसके साथ मिला दिया। जब इसने u को राउंड ब्रैकेट के साथ मिला दिया ना, तो क्या हो गया, राउंड ब्रैकेट के साथ जो भी चीज आ जाती है उसको क्या बोल देते हैं, फंक्शन है। तो अब ये इसको एज अ मैनुअल फंक्शन बिहेव कर रहा था, जो कि ये समझ रहा था कि u के नाम का हमने कोई फंक्शन बनाया, इसलिए वो एरर दे रहा था। ठीक है, और जब मैंने इस u को यहाँ से हटा दिया, तो अब यहाँ पे कौन सी साइन हो गई है, कोई ऑपरेटर आ गया। तो अब जब कोई ऑपरेटर आ गया, तो फिर ऑपरेटर के साथ अगर आप वो लगाओगे राउंड ब्रैकेट, तो वो कोई फंक्शन नहीं कहलाया जाता। ठीक है, तो ये चीज है, इसकी वजह से इसने एरर दिया था। और ये भी बात पता लग गई आपको कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई होती है,
तो वहां पे पहले प्लस या माइनस नहीं चलता, पहले क्या चलेगा, डिमास चलेगा या फिर बोर्ड मास चलेगा। सही है। ये थी हमारी कुछ आज की एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है कुछ असाइनमेंट शेयर करना चाहूंगा मैं। अभी तक आप लोगों को असाइनमेंट की फाइल दी है मैंने या नहीं दी है? कैलकुलेटर दिया था ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम जाते हैं github.com पे और मोहम्मद साद अली, हाँ यही है क्या आप लोगों को बोला था? हाँ ठीक है। तो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया? मतलब तादाद एक, चले सही, अभी करवाते हैं। लेकिन हमें अभी क्या करना है, हमें जाना है सबसे पहले मोहम्मद साद अली की एक प्रोफाइल पे और रिपोजिटरीज पे, और रिपोजिटरीज पे जाने के बाद मुस्तफ़ा बैच 2 के नाम से बनाया था शायद, या नहीं, इसमें तो रिएक्ट पड़ेगी। 16 बिगनर्स, इसमें भी नहीं पड़ा। अच्छा जी, तो हम लोगों ने कितने चैप्टर अपने पढ़ लिए? 9 कंप्लीट हो गए अपने। सही है। ये है हमारा पहला चैप्टर अलर्ट, ये है हमारा दूसरा चैप्टर, और तीसरा चौथा का है हमारा, ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 और 9। देखें बे यार, डाउनलोड करना पड़ेगा। देखें, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम क्या है? अलर्ट। अलर्ट आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसमें जो है ये बोल रहा है कि राइट अ स्क्रिप्ट टू ग्रीट योर वेबसाइट विजिटर यूजिंग जेएस अलर्ट बॉक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यूजर आए और यूजर को खुशामदीद करना है, प्रॉम्प्ट के अंदर उसका नाम लिखना है, बस उससे अलर्ट में उसका क्या लिखना है? नाम लिखना है, बस एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। कितना आसान है। अब इसमें होता ये है कि भाई कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। इस अलर्ट के अंदर से अपनी मर्जी के कोई भी 4 क्वेश्चन कर लो, लिखो अपने पास ये सारी चीजें, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतने उतने लिखो। चैप्टर 1 अपनी मर्जी के 4 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है? वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 10। इसमें लिखो अपनी मर्जी के 4 क्वेश्चन कोई भी। चैप्टर नंबर 2 वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। दस क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन करने, कोई भी अपनी मर्जी के। चैप्टर नंबर 3 इसका नाम है वेरिएबल फॉर नंबर। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें है तकरीबन 4, और इसमें ABC करके कोई भी अपनी मर्जी का एक क्वेश्चन कर लो।
ठीक है। चैप्टर नंबर 4 वेरिएबल नेम, लीगल एंड इलीगल, सही है। इसमें है कितने, 1 2 3, ठीक है। ये आप तीनों ही कर लो क्योंकि इसके अंदर ब्लैंक्स वगैरह है। चैप्टर नंबर 2 में 4 क्वेश्चन करने, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 को पूरा करना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 6 7 ये एक ही पीडीएफ के अंदर है, ठीक है। और इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो कितने हैं, 15 क्वेश्चन है इसमें। अपनी मर्जी के कोई भी 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इनकी एक पीडीएफ है और उस एक पीडीएफ में 15 क्वेश्चन है। अपनी मर्जी से कोई भी 5 करने। चैप्टर नंबर 5 6 7 नाम नहीं लिखे हुए यहाँ पे, मैथ एक्सप्रेशंस जो आज हमने चीज पढ़ी है 5 6 7 में, ठीक है। और मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि 5 6 7 को जितना ज्यादा कर सको उतना करो, लेकिन मैंने मिनिमम बता दिया कि 5 करने, सही है। अच्छा, 5 6 7 के बाद 8 9 10 11 ये एक ही उसके अंदर है। नहीं पढ़ा ना हमने, 8 9 तक पढ़ा था। तो आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया जा रहा है वो कहां तक दिया जा रहा है, 7 तक, ठीक है। 7 तक सबने नोट डाउन कर लिया। और इसकी जो डेडलाइन है आपके पास, वो डेडलाइन क्या होगी, मैं इतना प्यारा जवाब देता ना नेक्स्ट ईयर, लेकिन छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है, अरे तुम पानी लेकर आया, बताया भी नहीं तुमने, सोचने दो क्या डेडलाइन दो। इसकी डेडलाइन है, आज है हमारे पास मंडे, और इसकी डेडलाइन है आपके पास बुध की 11:15, मतलब जुमेरात लग जाएगा, बुध को रात को 12 बजे तक, ठीक है। अगले बुध को नहीं, इस वाले बुध को। और देखें मेरी बात सुने, शायद मैंने पहले भी बोला था, अब भी मैं दोबारा बोल देता हूं कि HTML और CSS था हलवा, उसके ऊपर प्रैक्टिस पे टाइम दे रहे हो नहीं दे रहे हो मसला नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को अगर आपने रोजाना का 1 घंटा नहीं दिया तो आप जावास्क्रिप्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको खुद ही पता है कि कितनी लॉजिकल जो है वो अभी हम लोगों ने चीजें करना शुरू कर दी है, और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है ये। जब आगे जाएंगे तो पूरा एक समंदर है। जावास्क्रिप्ट में बहुत पैसा है, सही बता रहा हूं, इसलिए जावास्क्रिप्ट को सीखना पड़ेगा। और हलवा तो है नहीं, अब जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखो चीज ऐसी है कि इसकी आपने कोई शुरू की चीजें कर ली ना, आपके लिए आखिरी की चीजें आसान है। शुरू में ना बस अपने आप को थोड़ा सा कसना है, और वो आपको किस तरीके से टाइम देना है, 1 घंटा देना है, 2 घंटे, मैंने मिनिमम 1 घंटा बताया रोजाना का। अगर क्लास हो तब भी, और अगर क्लास ना हो तब भी मिनिमम 1 घंटा देना है इसको, तब जाके आपकी लॉजिक्स आगे जाके बन सकती हैं। वरना कोर्स कंप्लीट करोगे, सर्टिफिकेट निकालोगे, बाहर चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब डेडलाइन क्या बताई है मैंने, मतलब जुमेरात की बताई है, रात को 12, बुध रात 12 बजे तक, ठीक है। और बस, और अब सब चले जाएं, और जिनका क्विज रह गया सिर्फ वो लोग बैठे रहे। ये सारी पीडीएफ मैं अभी जो है वो उसमें शेयर कर देता हूँ क्लासरूम में, और क्लासरूम में सब ज्वाइन हो गए। जो नई सर बोल रहे हैं वो अपने बराबर वाले से रुजू कर रहे हैं, उन्होंने कोड लिखा था, अब कोड में रिकॉर्डिंग के अंदर तो दे नहीं सकता हूँ, वरना वही आ रही होंगी सना परवीन वगैरह, पता नहीं कौन कौन क्लास के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है, ठीक है।